हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे, फिर मैंने उसकी परिभाषा बताया था, फिर मैंने जो नेक्स्ट वीडियो हमारा था वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर मैंने उस पर भी लगभग एक दो एग्जाम्पल करवा दिए थे। तो फिर मैं आज उसी के आगे एग्जैक्ट की बात करूंगा। देखिए, एग्जैक्ट में कई रूल होते हैं, मेथड उसमें 6 मेथड होते हैं। तो आज हम पहले मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड हमारा हुआ है कि जैसे अगर कोई आ जाएगा तो इसको हमको इंस्पेक्शन करेगा, उस पर कौन सा फार्मूला लगेगा उसके, देखिए मतलब उसके क्या है। देखिए पहले एक बार देख लीजिए सभी लोग। कह रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसने का भी है? बीएससी सेकेंड पेपर का है, बीएससी सेकेंड पेपर का है। तो मेथड फर्स्ट क्या है? मेथड फर्स्ट क्या भैया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब होता है भैया परीक्षण करना। जैसे कोई आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको कहां से निकालना पड़ेगा? फाउंड बाय कहां से? इंस्पेक्शन। हमको परीक्षण करना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो क्या लिखा है कि समटाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन, ये हमने मतलब ये नीचे दिया गया, तो इसी में से मतलब कुल लगेगा। तो और भी है, मैंने तो केवल वैसे 6 लिख दिया है, अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि समटाइम्स इंटीग्रेटिंग, कभी कभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई जिसको करोगे, आर फाउंड, हम फाउंड करेंगे मतलब कहां से निकालेंगे? फाउंड करेंगे बाई, फाउंड मतलब होता है कहां से हमको पाना, फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब परीक्षण करेंगे कहां से? ये जो सारे हमारे दिए हैं। तो पहला क्या है? डी बाई डी एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है? डी वाई बाई एक्स, ये केवल वही से बदल गया, देखिए वही लिखा है, मैंने केवल वाई बाई एक्स कर दिया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या भी है? डी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2y एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान वाई स्क्वायर। चौथा क्या भी है? डी वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। फिर पांचवा क्या भी है? डी वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान एक्स की पावर 4 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपान वाई की पावर 4। जो ये सब रूल आप कहां से पढ़े होंगे? आप 10+2 में पढ़े होंगे कि आप जैसे किसी के सापेक्ष वहां पे डिफरेंशिएट किया जाता है, बट यहाँ पे बीएससी में क्या है, अब यहाँ पे किसी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये विदाउट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ तक ये 6 रूल लिख लीजिए, फिर मैं उसके आगे लिखाता हूँ, फिर मैं इन सारे का मैं प्रूफ बताऊंगा। तो पहले प्रूफ में थोड़ा सा आपको पहले बीएससी 10+2 में लेके चलूंगा, 10+2 के बाद तुरंत आपको मैं फिर इसका प्रूफ बताऊंगा। तो पहले इसका पहले भैया पूरा कर लेते हैं। तो ये जिनको लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा। ये मेथड फर्स्ट है, इसको सभी लोग ध्यान पे रखिएगा। ये मेथड फर्स्ट है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हेडिंग रहेगी, फिर मैं उसी के अंदर में ये लिखाऊंगा। अभी मैं सारे मतलब लगभग 8-10 लगभग 16 है, तो 16 में से लगभग 5-6 में इसका प्रूफ बता दूंगा। बहुत ईजी प्रूफ है। चलिए भैया मैं इरेज कर दे रहा हूं। मेथड फर्स्ट में रहेगा तो अगला भैया 6 तक हो गया था, 6 के बाद 7 लिखिए, 7 लिखिए सभी लोग। 7वां क्या लिखना भैया? 7वां, लिख लीजिए। सॉरी, डी tan इनवर्स y बाई एक्स, एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस में इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्या है भैया, अगला हमारा क्या है, 7 के बाद 8 क्या रहेगा, 7 के बाद मैं इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूं जिससे हमारा इसी में पूरा हो जाए भैया। हाँ, डी tan इनवर्स, सॉरी एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। ये 7 है, इसके बाद क्या रहेगा भैया 8वां, तो ये क्या हो जाएगा 8वां, डी tan इनवर्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा भैया, वही केवल पलट जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू, अब यहां पे क्या आएगा भैया x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए यहां तक तो लिख लिया होगा। अब 7 के बाद 8वां रूल क्या हो जाएगा भैया, 8वां, 6 के बाद 7वां, फिर 8वां के बाद 9वां रूल क्या हो जाएगा, डी 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 लो एक्स बाई वाई इक्वल टू, एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, वाई डी एक्स माइनस वाई, आगे भैया क्या होगा, वाई डी एक्स, अब यहां पे होगा एक्स डी वाई, एक्स डी वाई अपान, अपान क्या होगा भैया, अपान क्या होगा, अपान होगा एक्स वाई। 9वां के बाद भैया क्या हो जाएगा, 10वां रूल क्या हो जाएगा, तो 10वां क्या हो जाएगा, डी log y बाई एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा भैया, यहां x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान एक्स वाई। 10वां के बाद भैया क्या हो जाएगा, 11, तो 11 के बाद ये क्या आएगा, अब ये सबसे सिंपल सा है, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये 11 के बाद 12 हो जाएगा। ये सारे रूल आप लिखते रहिए। तो 12 क्या हो जाएगा भैया, क्या है, इसी को अपान में कर दीजिए, तो डी 1 अपान एक्स वाई, तो क्या आएगा भैया, वही सब कुछ रहेगा, के लिए चीजें माइनस में आ जाएगी बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स और क्या भैया प्लस वाई डी एक्स अपान भैया क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए आप सभी लिखते रहिए, मैं अभी सबका मतलब 2-4 का प्रूफ बता दूंगा जो बहुत थोड़ा टिपिकल है और सब बहुत इजी है। ये केवल है, आपने ऐसे 10+2 में पढ़ा होगा, लेकिन अब ये थोड़ा से हटके है बीएससी में। तो अब ये विदाउट, जैसे आपने वहां पे किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ा होगा, अब यहाँ पे आपको किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ना भी है। चलिए यहां तक लिख लीजिए। 12 के बाद क्या आएगा भैया, 12 के बाद 13
तो क्या आएगा अगला रूल, यही अगर नेगेटिव में हो जाए -1/x y, तो ये क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये सारी चीजें पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये x क्या आएगा भैया, x dy और प्लस में y dx अपान एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा भैया, 14, और 14 में क्या हो जाएगा भैया, एक और देख लीजिए, d e की पावर x बाई y। तो यहां पे क्या है भैया, आएगा यहाँ y e की पावर x dx माइनस e की पावर x और क्या dy बाई वाई स्क्वायर। तो ये सारे रूल हैं, इनको लिख लीजिए। अभी हम प्रूफ बता देते हैं, जैसे किसका आप नोट कर लीजिए, सभी का जिनका जिनका हमको प्रूफ बताएंगे हम नोट करा दे रहे हैं, टिक लगा लीजिए। मैं इसका बता दूंगा, मैं इसका टिक लगा दे रहा हूं, इसका बता दूंगा, फिर कहोगे फिर इसको भी मैं बता दूंगा। इसमें से इसको एक इसमें से बता दें, इसमें दोनों बताने की जरूरत नहीं, तो मैं इसी का बता दूंगा, फिर मैं इसका बता दूंगा, फिर ये तो आप जान ही रहो। फिर आप में कहो इसमें से, हाँ ये बता दूंगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। इसमें से कहो ये वाला बता दो, थोड़ा सा माइनस वाला है, फिर आप 13 नंबर नोट कर लीजिए जो जो हम बताएंगे। फिर इसमें से कहो कौन सा और बता देंगे, ये तो कर ले जाओगे। चलिए एक और रूल, 2 रूल और हैं, 14 के बाद 15 16, तो चलिए लिख लीजिए भैया। तो अगर यहां तक हो गया तो मैं इसको इरेज करूं। हाँ देखिए भैया, अभी जो पीछे मैंने लिखा था उसमें कौन सा बता दें, तो क्या होगा भैया, इसमें 15 नंबर डालिए, 15 नंबर, 15 नंबर क्या होगा भैया, 15 नंबर क्या होगा भैया, 15 क्या होगा, डी क्या भैया, डी लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा, इक्वल टू भैया क्या होगा, 2x dx प्लस 2y dy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा 15। 15 के बाद 16 नंबर लिख लीजिए भैया, 16 नंबर लिख लीजिए, मैं अभी प्रूफ बता दूंगा। तो 15 के बाद 16 लिख लीजिए भैया। सोलह क्या होगा, d 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को और एक बार लिख दीजिए, डी log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो इसका आएगा क्या होगा भैया, तो आएगा भैया इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा भैया, देखिए सभी लोग, इसका क्या आएगा, इक्वल टू आएगा
ये आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो ये सारे मतलब हमारे मतलब क्या थे, उसमें फार्मूले थे। ये सब आपको क्या करना है अभी हम बताएंगे भैया। तो क्या करना है आप इसमें देखिए सब लोग, इसका अभी मैंने जिन जिन पे टिक लगाया था वो प्रूफ बताएंगे। इसमें से मैं कहो दोनों बता दूं, उसमें क्या है ना, उसमें से क्या है मैं दोनों कहो बता दूं, तो हमको ज्यादातर यही लग रहा है, को मैं यही बता दूंगा। तो इसमें से 16 नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, अभी मैं इसी का प्रूफ बताऊंगा। तो देखिए भैया क्या है, मैं दोनों को इरेज कर दे रहा हूं। और जो अभी भैया सबसे पहले लिखा था 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, उसमें से कौन सा प्रूफ बता दूं? अभी जो मैंने लिखा था, जो कहे तो उसमें से कोई मैं 2 बता दूं। तो चलिए मैं 2 ही बता देता हूं उसमें से। तो पहले मतलब कौन सा बता दूं इसमें से? चलिए पहला ही बता देते हैं। तो पहला देखिए भैया, पहला डालिए। पहला क्या था, कौन बताएगा? पहला क्या था भैया? पहला क्या था? डी एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान, देखो मैं मतलब ये क्या करूंगा, इसी का प्रूफ बताऊंगा। तो पहले आपको मैं थोड़ा से पिछली कुछ चीजें आपको याद दिला दूं, मैं उसी के सापेक्ष में बता दूंगा आपको। तो देखिए भैया कुछ चीजें आप पिछले में मतलब याद करा देते हैं। 10+2 में आपने पढ़ा होगा, 10+2 में थोड़ा बहुत याद कीजिए। जब वहां पे किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता था, तो ध्यान, पहले मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब मैं किसी के डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स, तो ये क्या होगा भैया? अब देखिए यहां पे, अब वहां पे आप पढ़े होंगे कि मतलब डिनोमिनेटर को पहले छोड़ा जाता फिर एफ एक्स को किया जाता, मतलब डिनोमिनेटर को। तो इसमें भी वही होगा, सेम प्रोसेस होगा। मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को छोड़, मतलब मैंने जी एक्स को छोड़ा और किसका किया, डी बाई डी एक्स, किसका किया भैया? मैंने एफ एक्स का किया, एफ एक्स को मैंने कर दिया माइनस, अब किसका होगा भैया? अब किसका होगा? फिर मैंने एफ एक्स का किया, अब किसका करेंगे? मैंने एफ एक्स को छोड़ा, अब डी एक्स को मैं करूंगा, तो डी बाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, जी एक्स। अब जिसका हमने मतलब, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा भैया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जी एक्स का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा था 10+2 में, ये 10+2 में। फिर आपने इसको थोड़ा बहुत बीएससी फर्स्ट ईयर में यूज किया होगा, डिफरेंशिएशन उसमें एक चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो फिर अब आइए मैं उसकी बात करता हूं, विदाउट रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे किसके सापेक्ष में भैया, एक्स के सापेक्ष। तो मैं इसी का देख के मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए तो क्या होगा, डी एफ एक्स अपान जी एक्स, तो यही रूल होगा। अब मैं यहां पे क्या हो रहा है भैया, विदाउट रिस्पेक्ट में हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये विदाउट नहीं पे लिख दे रहा हूं, ये विदाउट रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। ये क्या है, विदाउट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ये विदाउट रिस्पेक्ट लिखा है। तो देखिए भैया अब आप तो समझ ही गए होंगे इसको मैंने लिखा क्या, विदाउट रिस्पेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब वही सेम प्रोसेस जो इसमें हुआ वही प्रोसेस इसमें करेंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे फिर मैं जी एक्स को छोड़ूंगा, तो जी एक्स को हमने छोड़ा, बचा क्या? अब हम जिसको छोड़ा है, जिसको छोड़ा है उसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, जिसको अब किसका होगा, एफ एक्स को, इसी को मैं देख रहा हूं। तो डी एफ एक्स माइनस, अब क्या भैया, जिसका किया उसको छोड़ेंगे, तो एफ एक्स को मैंने छोड़ा और जिसका छोड़ा था उसका करेंगे, तो डी जी एक्स ना भैया। तो ये क्या होगा,
जी एक्स मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखिए सभी लोग इसी से कंपेयर करेंगे, सेम चीजें हैं, केवल यहाँ पे विदाउट रिस्पेक्ट में है, विदाउट मतलब सॉरी ये केवल रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, और यहाँ ये क्या है विदाउट रिस्पेक्ट में। तो आप चाहे यहीं पे लिख रख सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस होगा, ये क्या है रिस्पेक्ट में है, ये विदाउट रिस्पेक्ट में। तो इसी के मतलब इसी के थ्रू से मैं इसको प्रूव करूंगा। तो देखिए भैया दोनों फार्मूले आप लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार भी यूज होंगे ये। तो डालिए प्रूफ में, डालिए सभी लोग प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे भैया, हम वही चीज यूज करेंगे। प्रूफ में लिखिए सभी लोग यहाँ पे। तो क्या होगा डी, अभी मैं फार्मूले को एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, फार्मूले को देखिए, वी नो दैट आप क्या जानते हो भैया, आप ये जानते हो कि डी एफ एक्स अपान जी एक्स क्या होगा। अब जी एक्स को छोड़ा और डी एफ एक्स माइनस, अब जिसका किया मैंने उसको छोड़ेंगे, जी एफ एक्स को छोड़ा हमने, तो डी जी एक्स अपान जी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसी का मैं रूल मतलब यूज करूंगा। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे जी एफ एक्स के स्थान पे एक्स है और जी के स्थान पे क्या है वाई है, तो यही रूल अप्लाई कर दीजिए। तो डी एक्स बाई वाई इक्वल टू, देखिए भैया अब y को मैं छोड़ूंगा, तो y को मैंने छोड़ा, अब किसका करूंगा डी एफ एक्स, एक्स का होगा तो डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस, माने जिसको छोड़े हैं, जिसको छोड़े उसका करेंगे, तो किसको छोड़े y को छोड़े, किसका करे हैं एफ एक्स का, तो एफ एक्स छूटेगा तो एफ एक्स के स्थान पे क्या है एक्स है, तो यहाँ एक्स आ गया। और किसका होगा डी वाई अपान क्या होगा भैया यही, देखिए यही आपका रूल मतलब यही आपका होगा। तो प्रूफ में लिख लीजिए, इसको सिद्ध कर दिया हमने ये। आप कौन सा बता दे भैया, नोट कर लीजिए, ये पहला था। अब कौन सा बता दें हम, अब कौन सा बता दें भैया, चलिए अब आइए, अब कौन सा बता दें भैया हम, कौन सा बता दें हम भैया, अगला डालिए। दूसरा नंबर, दूसरा तो हो गया था, तीसरा देख लीजिए, एक बार पलट के देख लीजिए सभी लोग। तो हम बता देते हैं, चलिए आप डाल लीजिए कौन था कौन सा था। अब मैं दूसरा बता देता हूं, दूसरा अब जो भी होगा आपका रोल देख लीजिए कौन सा होगा। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपान y की पावर 4। ये प्रूफ में लिख लीजिए, प्रूफ लिखिए इसका। तो प्रूफ में क्या है भैया, we know that क्या होगा d, आप क्या जानते हो f बाई जी, क्या होगा भैया g को छोड़ा तो डी एफ, और क्या होगा भैया तो f का छोड़ा g हमने किया डी जी, डी जी अपान जी का होल स्क्वायर। मैंने उसका किया तो यही सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया डी एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या होगा, y को छोड़ेंगे, मतलब y को छोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब किसका होगा df, तो x का करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स माइनस, अब जिसका हमने किया है उसको छोड़ देंगे, तो किसका किया गया एक्स स्क्वायर। अब जिसको छोड़े तो उसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y और क्या dy अपान, अब ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता तो पहले से एक स्क्वायर है, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा भैया, इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। तो मेंटेन जैसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई और क्या dy अपान y की पावर 4। ये कौन सा भैया, ये अब हमको याद नहीं कौन सा रूल था, मतलब कौन सा था, नंबरिंग आप देख लीजिए। वाई स्क्वायर, चलिए अगला ये डालिए। अब अगला हम बताते हैं, देखिए भैया चलिए अगला कौन सा था। अब देखिए मैं tan इनवर्स को बता देता हूं, एक बार tan इनवर्स को देख लीजिए। tan इनवर्स का क्या था भैया, चलिए डालिए, जो भी था आप नंबरिंग डालते जाइए था, मैं अपने अनुसार कर दे रहा हूं। तीसरा तो देखिए भैया अगला कौन सा tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स यहां पे d रहेगा x बाई वाई इक्वल टू ये क्या होगा भैया y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी काम को करना है, चलिए प्रूफ में लिखिए। अब देखिए वो फार्मूला आप तो जान ही रहे होंगे, लेकिन यहां पे आपने क्या पढ़ा होगा कि एक रूल पढ़ा होगा पहले 10+2, उसमें पढ़ा होगा 10+2 में क्या होता है, वी नो दैट क्या भैया कि डी tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। अब इसी को यहां पे स्थान पे क्या आएगा, x बाई वाई आया है, तो यहां पे आ जाएगा क्या डी tan इनवर्स x बाई वाई इक्वल टू क्या आएगा भैया, यहां पे क्या हो जाएगा 1/, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे इसका क्या हो गया, यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे क्या होगा, यहां पे dx होगा, क्योंकि यहां पे विदाउट रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, यहां पे क्या होगा dx होगा। पहले आप देख लीजिए एक बार, आपने पढ़ा होगा जब किसी की रिस्पेक्ट में करते हैं यहां पे तो dx होता था। एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं तो भी भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओगे सभी लोग, तो फिर से हमको बताना पड़ेगा। जब यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट में करते हो तो यहाँ पे x होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसका मान हमको ये 1 मिल जाता था, इसका मान d बाई डी एक्स बाई डी एक्स, इसका मान हमको 1 मिल जाता था, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा dx रहेगा, dx, ये आपने 10+2 में पढ़ा होगा। अब इसी के हेल्प से हमको बताना है, तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, तो d विदाउट रिस्पेक्ट में बताएंगे भैया, अब हम विदाउट रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट वाला है, तो d tan इनवर्स x बाई वाई इक्वल टू, तब यहां क्या हो जाएगा भैया अपान 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया डी एक्स बाई वाई हो जाएगा। अब आप डी इसका फार्मूला आप जान ही रहे होगा क्या होता है, अभी आप मैंने जस्ट बताया है वही रख दीजिए यहाँ पे तुरंत।
तो इतना लिख लिए होंगे, फिर से मैं इरेज कर दे रहा हूं। तीसरा में ही रहेगा भैया, तीसरे में ही रहेगा। तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, डी tan इनवर्स tan इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और क्या होगा भैया इनटू, इसका मान क्या होता है भैया, अभी मैं लिख के आया था, एक बार बता दीजिए सभी लोग। तो क्या होगा भैया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा भैया, डी tan इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या था, अब मैंने सारा बता दिया है। ये अगर आपको कोई और हमसे पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख से पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई और हमसे पूछना है, जो भी आप नंबर होगा, अगर आपको पूछना हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अब एक मैं फार्मूला मतलब एक सवाल बता दे रहा हूं, एक सवाल लिखिए सभी लोग जल्दी से। सवाल लिखिए भैया क्या है, मैं एक बता दे रहा हूं, लिखिए सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में भैया क्या होगा, प्लस में एक्स, और क्या होगा डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस में 2y स्क्वायर, और माइनस में क्या दिया, माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये तो सॉल्व कर मतलब इसको हमको सॉल्यूशन करना है इसको। तो वैसे आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये सॉरी ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूं, फिर मैं इसको इरोज कर दूंगा। तो लिखिए सोल्यूशन में भैया, सोल्यूशन कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो देखिए भैया अब यहां पे कंपेयर कर लीजिए, तो यम बराबर क्या है भैया, यम बराबर एक्स स्क्वायर है। अभी मैं एक बार दिखा दे रहा हूं बस, उसके बाद तुरंत मैं इसको इरेज कर दूंगा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, और यन इक्वल टू क्या है भैया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस वाई। तो इसी का आपको डिफरेंशिएट करना है, इसका पार्शियली होगा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू 2y, और यहाँ पे भैया क्या होगा, डेल एन अपान डेल वाई डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे होगा डेल एक्स इक्वल टू माइनस 4x। तो यहाँ पे देखिए भैया, अब यहाँ पे देखिए ये क्या एग्जैक्ट हो रहा है, दिस इज ए मतलब ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इज नॉट एग्जैक्ट। तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको उस फार्मूले पे बताना जो अभी मैं सारे रूल लिख के आया हूं, उस पे ये मतलब लगेंगे, जो मैंने अभी 16 फार्मूले लिखे थे उस पे ये लगेगा सवाल ना। और वह तो आप जो मतलब साफ साफ हो रहा है कि द गिवन इक्वेशन डज नॉट मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो ये पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन
इज नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ये क्या भैया, एग्जैक्ट नहीं है ये। अब फिर से लिखेंगे दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन में रहेगा भैया, दिस इक्वेशन we can write as, मतलब दिस इक्वेशन वी कैन राइट, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो लिखिए एक बार फिर से। तो देखिए भैया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा। इसमें देखिए इसको जैसे 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक बार, तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या भैया, यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा डी एक्स, और प्लस में भैया क्या होगा एक्स डी एक्स, और यहां पे हमने क्या कॉमन किया, यहां पे कॉमन किया 2 को कॉमन किया भैया हमने, तो बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स, सॉरी डी वाई भैया, और प्लस में वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए भैया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, एक बार फिर से इसी को लिख दीजिए। तो क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस भैया क्या वाई स्क्वायर, और क्या होगा भैया डी एक्स, अगला ब्रैकेट में क्या होगा माइनस में 2y और dy। अब बचा क्या, अब बचा क्या भैया, प्लस में dx प्लस में y dy, और यहां पे क्या बचेगा y, सॉरी यहां पे बचेगा x, यहां पे x बचेगा इक्वल टू 0। चलिए अब हमको क्या करना है, अब यहां पे डिवाइड कराना है। तो डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी गेट, यहां पे लिख लीजिए भैया बी गेट। ये क्या होगा, आपको डिवाइड कराना है बाई किससे, इससे, तो ऑन बोथ साइड हम कराएंगे। तो क्या आएगा भैया, तो देखिए भैया, तो क्या आएगा, जैसे आप डिवाइड किए होंगे तो क्या आएगा, यहां पे डी एक्स माइनस 2 डी वाई, और क्या भैया प्लस में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर तो 0 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला बन रहा होगा, ये कौन सा फार्मूला बन रहा भैया, ये फार्मूला बन रहा होगा आपको, देखिए सभी लोग ध्यान से, अभी मैं लिख के आया हूं। अगर यहां से मैं इसमें क्या कर दूं, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। मैंने क्या किया, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। मैंने किया 1/2 से, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा भैया, ध्यान दीजिए मैं अभी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या कौन सा फार्मूला बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा, लिख लीजिए फार्मूला, वी नो दैट d log
डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2x dx और प्लस में y 2y dy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला देखिए वही बन रहा है। अब यहाँ पे हमको d यहाँ पे रख देना है। तो चलिए भैया देखिए, अब यहाँ पे d हम कॉमन कर लेते हैं। तो d जैसे कॉमन करोगे तो d x माइनस 2y और प्लस में भैया 1/2 और d log एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसी का क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन जैसे कर दो तैसे इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक लिख लीजिए सभी लोग। तो देखिए भैया, देखिए चले आगे। अब ऑन इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग डी गेट, तो जैसे हम करेंगे केवल डी हट जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो यहां होगा x माइनस 2y और प्लस में 1/2 और log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हम सी कर देते हैं। अब यहाँ पे हर बराबर करा लीजिए भैया, जैसे हर बराबर कराओगे तो 2x और 4y और प्लस में log एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ 2c आएगा तो 2c चाहे आप कर दो और चाहे आप 2c को आप k मान दो, तो यह भी आंसर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस 4y प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। ये भी आपका आंसर है। यहाँ पे के बराबर लिख दीजिए, ये भी आपका क्या आंसर हो गया। यहाँ पे के बराबर लिख दीजिए, के बराबर 2c। देखिए भैया यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। अब आगे देखिए भैया, अब आगे यहाँ तक हो गया। अब आगे हम बताएंगे फिर इसी के, अब एग्जैक्ट पे कुछ हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए फिर आगे भैया यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।